जरा सोचिए, एक प्लेन जिसमें सैकड़ों लोग हैं अचानक गायब हो जाता है। दुनिया मान लेती है कि वो सब मारे गए, लेकिन असली कहानी तो किसी की सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और हाँ, दर्दनाक है। ये कहानी है उस फ्लाइट की जो पूरे 9 साल तक दुनिया से छिपी रही, और इसका सच सच में आपको हैरान कर देगा। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। क्रिसमस की छुट्टियां अभी अभी खत्म हुई थी और वो एक आम सी रात थी। आसमान बिल्कुल साफ, सब कुछ नॉर्मल। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही रात इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक रहस्यों में से एक की शुरुआत करने वाली थी। तो सवाल यही है ना कि आखिर 134 लोगों से भरा एक पूरा का पूरा प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गायब कैसे हो गया? और उससे भी बड़ा सवाल, वो लोग जिंदा कैसे बचे? देखिए, ये सिर्फ किसी के खो जाने की कहानी नहीं है, ये तो इंसान के जीने की जिद की, मतलब सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक है। तो कहानी शुरू होती है उस रात से, उस एक पल से, जब एक प्लेन बस यूं ही आसमान से जैसे गायब हो गया। तो ये फ्लाइट थी NC-16002, एक डगलस DC-3 प्लेन था जो ज़माने का काफ़ी भरोसेमंद माना जाता था। प्लेन में 11.5 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 134 लोग। सब लोग 8,300 फीट की ऊंचाई पर मियामी से फ्लोरिडा जा रहे थे। मतलब एकदम रूटीन फ्लाइट थी, कुछ भी अजीब नहीं। खैर, कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था। रात के करीब 8:15 बजे कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आवाज़ रेडियो पर आती है, बिल्कुल शांत। वो कहते हैं कि एक मामूली सी तकनीकी समस्या है, बस यही। ये उनके आखिरी शब्द थे। और इसके ठीक, आप मानेंगे नहीं, ठीक 10 सेकंड बाद खामोशी। प्लेन रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। हुआ ये था कि प्लेन अचानक एक भयानक तूफान में फंस गया था। ऐसा तूफान जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। बिजलियां कड़क रही थीं और प्लेन प्लेन तो बस एक खिलौने की तरह हवा में उछल रहा था। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके थे। वो लोग बस अंधेरे में नीचे गिर रहे थे, मौत सामने दिख रही थी। लेकिन तभी एक जोर का झटका लगा। वो किसी अनजान आइलैंड पर एक बहुत बहुत बड़े पेड़ की टहनियों में जाके फंस गए थे। ये वाकई एक चमत्कार था। पेड़ ने उन्हें मरने से तो बचा लिया, पर अब वो पूरी दुनिया से कट चुके थे। वो लोग जिंदा तो बच गए थे, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। क्रैश के बाद के वो पहले कुछ दिन, क्या बताएं, कंफ्यूजन, डर और थोड़ी सी उम्मीद के बीच एक धुंधले सपने जैसे थे। प्लेन के अंदर का मंजर बहुत भयानक था। चारों तरफ दर्द और डर की चीखें। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच कैप्टन मिलर ने सिचुएशन को संभाला। एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थीं, एवलिन रीड, वो फौरन घायलों की मदद के लिए आगे आईं। अब देखिए उनके सामने मुसीबतें क्या क्या थीं। 10 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी थे। पीने के लिए साफ पानी का एक कतरा नहीं था, और वो एक ऐसे आइलैंड पर थे जिसका नाम दुनिया के किसी नक्शे पर था ही नहीं। बहुत जल्द ही उस जन्नत जैसे दिखने वाले आइलैंड ने अपना असली खतरनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। खाने की तलाश में एक पैसेंजर ने कोई अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये 134 लोगों में से पहली मौत थी, और एक भयानक चेतावनी भी कि ये आइलैंड उनका दोस्त नहीं, दुश्मन था। उन शुरुआती दिनों में ना, हर पल एक जंग जैसा था, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच। एक तरफ इंजीनियर आर्थर वेस ने जैसे तैसे टूटे रेडियो को जोड़ा और एक बहुत ही कमजोर मेडे सिग्नल भेज भी दिया, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के लिए बैटरी डेड हो गई। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट का वो अकेला जरिया भी खामोश हो गया। पर उसी नाउम्मीदी के अंधेरे में एक टीनेज लड़की ने अपने चश्मे के लेंस से आग जला ली। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी जो उस वक्त उन सब के लिए जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। देखते देखते 10 दिन गुजर गए, कोई मदद नहीं आई। जाहिर है लोगों की हिम्मत टूटने लगी। निराशा इतनी बढ़ गई कि 5 लोगों ने फैसला किया कि वो और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने प्लेन के मलबे से एक काम चलाऊ नाव बनाई और बस निकल पड़े खुले समंदर में। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब वो लोग सिर्फ 128 बचे थे। उन 5 लोगों का जाना सबके लिए एक बहुत दर्दनाक सबक था। अब बचे हुए लोगों ने एक कड़वी सच्चाई को मान लिया था, कोई मदद नहीं आने वाली। उन्हें यहीं रहना है, और अगर यहाँ जिंदा रहना है तो सिर्फ जैसे तैसे गुजारा करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें मिलकर एक नया समाज बनाना होगा।
और विडंबना देखिए, एक तरफ ये लोग उस आइलैंड पर हर दिन जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया ने उनके लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। पूरे 6 महीने और उस जमाने के $45 मिलियन खर्च करने के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। फ्लाइट N16002 के सभी 134 लोगों को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। अब वो सच में बिल्कुल अकेले थे। लेकिन इस अलग थलग पड़ चुकी दुनिया में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नई जिंदगी बनानी शुरू की। सबके काम बांटे गए, कोई खाना ढूंढेगा, कोई घर बनाएगा, प्लेन के मलबे से औजार बनाए गए, शिकार के लिए टीमें बनी। और फिर करीब 1.5 साल बाद एक और चमत्कार हुआ। आइलैंड पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस अंधेरे में एक नई जिंदगी, उम्मीद की एक नई किरण। पर कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और जैसे जैसे महीने सालों में बदलने लगे, उम्मीद की वो किरण भी धुंधली पड़ने लगी। अब एकता की जगह शक और निराशा ने लेनी शुरू कर दी थी। दूसरे साल वहां से भागने की एक और नाकाम कोशिश हुई, जिसमें 16 और लोग मारे गए। 5वें साल तक आते आते खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी और इसी वजह से पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। 7वें साल उन्हें कंकाल मिला, इस बात का डरावना सबूत कि वो इस आइलैंड पर मरने वाले पहले लोग नहीं थे। और 8वें साल तो हद ही हो गई, जब एक भयानक तूफान ने उनकी बसाई हुई पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो 5वें साल तक सिचुएशन ये थी कि पूरा का पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में टूट चुका था। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी, जो अब भी बीच पर हेल्प का बड़ा सा निशान बना के रखते थे। उन्हें अब भी बचाव की उम्मीद थी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे। उनका मानना था कि यही अब उनकी किस्मत है और यहाँ से भागने की हर कोशिश का मतलब है सिर्फ मौत। तो सालों की बीमारियां, हादसे, आपसी झगड़े और निराशा, इन सब के बाद 134 लोगों में से अब सिर्फ 82 लोग ही जिंदा बचे थे। अब ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी कहानी का अंत यहीं, इसी आइलैंड पर निराशा और मौत के साथ होगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा चमत्कार जो पूरे 9 साल से होने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद जो हुआ ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आइलैंड पर एक भूकंप आया जिसने प्लेन के मलबे को अपनी जगह से हिला दिया। ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर एक बहुत ही रेयर सोलर फ्लेयर ने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया। और ठीक उसी पल इंजीनियर आर्थर वेस शायद बस अपनी आदत की वजह से उस टूटे फूटे रेडियो के पास गए और एक स्विच ऑन किया। और 9 साल के अंधेरे के बाद एक छोटी सी हरी लाइट जल उठी। कांपती हुई आवाज में आर्थर ने अपना मैसेज भेजा, मेडे मेडे मेडे। अब सोचिए, दूसरी तरफ मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ऑपरेटर बैठा था, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक ऐसी फ्लाइट जो 9 साल पहले गायब हो चुकी थी, एक घोस्ट फ्लाइट मदद मांग रही थी। और जब आर्थर ने प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्टन का नाम बताया, तो पूरे कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। यूएस नेवी ने फौरन एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। आइलैंड पर वो बचे हुए 82 लोग दिन रात आग जलाकर धुएं के सिग्नल भेज रहे थे। और फिर एक सुबह उन्हें दूर आसमान में एक छोटा सा डॉट दिखाई दिया, एक जहाज। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और फिर आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे 9 साल, 3285 दिन, आखिरकार वो लोग घर जा रहे थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंसान की हिम्मत, उसकी विल पावर कितनी मजबूत हो सकती है। जैसा कि बाद में उनकी कहानी पर लिखी गई किताब में कहा गया, उम्मीद की एक अकेली किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को भेद सकती है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तो वो कौन सी चीजें हमारे अंदर जो हमें लड़ते रहने की ताकत देती है। अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते,